शुरू होने दो, पहले ही नतीजे पर पहुंच गए। सॉरी सॉरी, माफ करना, गलती से इधर उधर निकल जाता हूँ। कार्रवाई शुरू की जाए। जज साहब, ये जो बकरे के शकल के बेटा है, रात इसने 25 लोगों को अपने कार से उड़ा दिया। क्या 25 लोगों को उड़ा दिया? क्या बे ओ मुजरिम, ये जो कह रहा सच कह रहा क्या? हाँ हाँ जज साहब सही कह रहा है। लेकिन जज साहब माना मैं गाड़ी तेज चला रहा था, लेकिन मैंने जब ब्रेक मारा तो देखा ब्रेक फेल था। फिर मैंने इधर देखा तो 2 लोग जा रहे थे। फिर मैंने इधर देखा तो एक बारात जा रही थी। अब माई बाप आप ही बताइए, मेरी जगह आप होते तो गाड़ी किधर मोड़ते? अबे मैं अगर तेरे जगह होता ना तो गाड़ियां 2 लोगों की तरफ मोड़ लेता, उससे नुकसान भी कम होता। बिल्कुल सही जज साहब, मैंने भी वही किया, लेकिन वो दोनों मेरा गाड़ी देख के बारात में घुस गए तो मैं क्या करूं? अबे हवलदार, इसे पहले फांसी पे चढ़ाओ, बाद में इसे उम्र कैद में डालना। अरे जज साहब पगला गए हो का? आखिरी ख्वाहिश है तो पूछ लो। अबे चुप हरामखोर, 25 लोगों को उड़ाने के बाद तेरा आखिरी ख्वाहिश पूरा करे? हाँ नहीं तो का? अच्छा चल जल्दी बता, क्या तेरा आखिरी ख्वाहिश? माई बाप, मेरा आखिरी ख्वाहिश ये है, मेरी जगह आप फांसी पे लटक जाओ। अबे चुप हरामखोर, अब तेरा कुछ नहीं, आखिरी ख्वाहिश पूरा होगा, अब सीधा फांसी पे। अरे नहीं माई बाप रुक जाइए, ऐसा जुर्म मत कीजिए, नहीं तो मेरा आत्मा इस कोर्ट में भटकते रहेगा। अरे कर दो इसका आखिरी ख्वाहिश पूरी, नहीं तो बाथरूम भी नहीं जा पाओगे। अरे दद्दा, कैसे पूरा कर दूं? देख नहीं रहे हो क्या कह रहा है? मेरी जगह तुम लटक जाओ। हाँ तो लटक जाओ, उसमें क्या है? अरे पगला गए हो का? अरे इधर देखो, पूरा करोगे कि नहीं? क्या आखिरी ख्वाहिश और क्या? ये तुम्हारा आखिरी ख्वाहिश तो नहीं पूरा होगा, और कोई आखिरी ख्वाहिश हो तो बताओ। हाँ है ना? अबे चुप हवलदार, पहनाओ इसे काला वाला थैली, ले जाओ। अरे नहीं माई बाप, ऐसा मत कीजिए। ऐसा ना करे, सुअर कहीं का, दूल्हा को भी नहीं छोड़ा। अरे माई बाप, वो दूल्हा तो ऐसे भी मरने वाला था। अबे तुझे कैसे पता कि वो मरने वाला था? अरे जज साहब, वो शादी करने जा रहा था ना। चुप कर सुअर कहीं का, जो नेक काम करने जा रहा था उसे भी नहीं नेक काम करने दिया। अपने तो जिंदगी में कभी नेक काम किया नहीं होगा। अरे जज साहब ऐसी बात नहीं है, मैंने भी नेक काम किया है। क्या नेक काम किया सुअर कहीं का, बता। हाँ तो सुनो, एक दिन एक बुजुर्ग धीरे धीरे अपने घर जा रहे थे, तो मैंने देखा कि बहुत टाइम लग जाएगा चाचा को। मैं कुछ दिमाग लगाया, फिर एक कुत्ता उनके पीछे लगा दिया, इतना जल्दी पहुंच गए ना घर। ये पूछिए मत, ये नेक काम नहीं हो तो और क्या है? अबे सुअर कहीं का, तू बहुत बड़ा नेक काम कर दिया। हवलदार, पहनाओ इसे काला थैली, ले जाओ और चढ़ाओ फांसी पे। हाँ तो आज की कार्रवाई। अरे दादा हो दादा, क्या हुआ? मच्छर ने काट लिया। अरे यार, मच्छर ने काटा, कहीं गोली नहीं लगी है जो इतना चिल्ला रहे हो? अच्छा ठीक है, कार्रवाई शुरू करो शुरू करो। हाँ तो आज की कार्रवाई शुरू। अरे अब क्या हुआ? अरे क्या बताया जज साहब, फिर से मच्छर ने काट लिया। अरे यार मच्छर मच्छर मच्छर, ये साला मच्छर दिमाग खराब करके रख दिया है। जज साहब, हम तो कह रहे हैं इस मच्छर को फांसी की सजा सुना दी जाए। अच्छा, मतलब तुम चाहते हो मच्छर को फांसी की सजा दी जाए? हाँ जज साहब। अरे क्या यार, तुम वकील हो कि फटा पैजामा? अरे वकील है जज साहब हो। ए तनिक यार देखो, कॉमेडी चल रहा है यहाँ पे। नहीं तो फिर हंस काहे रहे हो? यस साहब, यार देखो, कार्रवाई शुरू होगी कि हम घर चले जाएं? अरे प्रभु महाराज, थोड़ी देर और कष्ट काट लियो, ये केस खत्म हो जाए उसके बाद चले जाना। हम यहाँ बैठा के मुझे थोड़ी करवाएंगे। ठीक है जल्दी करो। हाँ तो आज की कार्रवाई शुरू की जाए। हाँ तो जज साहब, ये है हमारा क्लाइंट पीके। और जज साहब, ये हमारी क्लाइंट पूजा। अरे यार, या तो तुम्हें पहले बोल लो या तो उन्हें बोलने दो। ठीक है जज साहब, हम नहीं बोलेंगे। हाँ तो जज साहब, बात यह है कि पूजा और पीके दोनों बहुत गहरा प्यार करते थे। अरे गहरा नहीं, घंटा। अगर गहरा प्यार होता ना तो कोर्ट में आने की नौबत नहीं होती। यार देखो,
हवलदार हो, उसी का फर्ज निभाओ। हाँ तो जज साहब, इन दोनों के बीच बहुत गहरा प्यार था। अरे हाँ यार, मालूम है बहुत गहरा प्यार था। उसके आगे भी बोलोगे? और एक दिन क्या हुआ, पूजा पीके से मिलने गई और पीके नहीं आया। जज साहब, बस इतनी सी बात के लिए पूजा ने पीके पे केस ठोक दी। अरे नहीं जज साहब, ये सरासर गलत कहा इन्होंने। अच्छा पूजा, तुम बताओ बात क्या है? जज साहब, बात ये है कि अरे तुम भी कुछ बोलो या फिर यहाँ ऐसे देखने के लिए आए हो? हाँ तो जज साहब, पूजा एक दिन पीके से मिलने गई थी और पूजा ने पीके से कुछ रुपयों का डिमांड की और पीके को आ गया गुस्सा। पीके ने पूजा को जोर से एक थप्पड़ मार दिया। बस यही बात थी। अच्छा पूजा, तुम ये बताओ, पीके से तुमने कितने रुपयों का डिमांड किया था? 5 रुपया जज साहब, वो भी चॉकलेट खाने के लिए। क्या? अरे पीके, तेरे पास 5 रुपये नहीं थे और चला था प्यार करने? अरे नहीं जज साहब, पूजा झूठ बोल रही है। सच्चा प्यार हर किसी को नहीं मिलता। अरे अब क्या हो गया, तुम काहे रो रहे हो? जज साहब, हमने भी प्यार किया था किसी से, लेकिन वो छोड़ के भाग गई। अरे यार, ये अपना दुख बाद में सुनाना, पहले इनका कसर दूर कर ले। जज साहब, हमें इंसाफ देखो, पानी पिलाना पुण्य का काम होता है, लेकिन हमें पाप करने में बड़ा मजा आता है। ठीक है बेटा, अभी बताता हूँ तुमको, केस सुना लेने दो। जज साहब, जल्दी से जल्दी फैसला सुनाइए। अरे ये का फैसला सुनाएंगे, तो यहाँ टाइम पास करने के लिए आते हैं। कुछ कहा तुमने? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे क्या जज साहब, आप क्या कर रहे हैं इतनी देर से? यहाँ लोग देश का नाम बदल दे रहे हैं, कोई चंद्रमा पे पहुँचा जा रहा है, कोई पाकिस्तान से इंडिया में घुसा जा रहा है, और आप यहाँ की आर्डर कर रहे हैं। अरे तेरी तो फिर ये ले, तो तमाम सबूतों और गवाहों को मद्देनजर रखते हुए कोर्ट इस नतीजे पर पहुंची है कि इस पीके को 5 रुपए ना देने की जुर्म में फांसी की सजा सुनाई जाती है। बस खुश? अरे नहीं जज साहब, नहीं, ये सरासर नाइंसाफी है। अरे जब आज तक इंसाफ नहीं हुआ तो आज क्या घंटा इंसाफ होगा? इधर देखो, हमें ऐसा लगा कि तुमने कुछ कहा। नहीं, कुछ नहीं बोला। हाँ तो पीके, तुम कुछ बोल रहे थे? जज साहब, हमारे साथ नाइंसाफी हुई है। अरे इनको यही तो करना आता है। अरे तेरी तो तू बहुत बकबक कर रहा है, रुक। तुम्हें घर जाना था ना, जाओ घर। अरे लंबे बाल वाले, ऐसा लग रहा मैंने तुझे कहीं देखा है। जज साहब, मैं देसी दारू के ठेके पे पकौड़ी बेचता हूँ, शायद आप वहाँ देखे होंगे। अबे हरामखोर, चुप कर। तू वही है ना जो अगले हफ्ते चोरी के सिलसिले में आया था और इस बार भी चोरी करके आया है? बेटा, उस बार तो तरस खा के छोड़ दिया था ना, लेकिन इस बार तुझे कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। अरे नहीं माई बाप, ऐसा मत कीजिए, मैं तो आपका रेगुलर कस्टमर हूँ ना, थोड़ा डिस्काउंट दीजिए। और अगर वैसे देखा जाए ना तो मैंने समाज के लिए भला काम ही किया है। भला काम? ओ लंबे बाल वाले भाई साहब, क्या मैं जान सकता हूँ आपने समाज के लिए कौन सा भला काम किया है? जी बिल्कुल जज साहब, हमारे ही कारण पुलिस और अदालत में लाखों लोगों को नौकरी मिली हुई है। जज साहब, अगर हम लोग चोरी नहीं करते ना तो आज आप लोग पढ़ाई लिखाई करके कहीं बकरी चरा। नालायक, मैं देख रहा हूँ तू एक हफ्ते से 10 चोरियां कर चुका है, क्या कारण है? अरे जज सारन वारन कुछ नहीं है, वो क्या है ना, मैं बचपन से ही मेहनती हूँ। अच्छा मेहनती, लेकिन तू देखने से तो नहीं लगता है कि मेहनती होगा। अरे जज साहब, आप भी तो देखने से जज नहीं लगते हैं, तो आप जज नहीं है क्या? चुप कर सुअर कहीं। आज तूने जो बिस्कुट का पैकेट चुराया है ना, उसमें 10 बिस्कुट थे। हाँ तो इसलिए तुम्हें 10 दिन की जेल की सजा दी जाती है। जज साहब, ये मेरा गवाह है। अरे ये गवाह है कि गधा? पहली बात तो ये है, क्या बोल रहा है हमारे समझ में ही नहीं आ रहा है।
और दूसरी बात ये, इसे कहो कि जो भी इसे कहना है वो आके यहाँ कहे। आओ भाई यहाँ से कहो, खबर सुनाई नहीं दे रही है। अरे क्या हुआ, आ रहे हो कि फैसला सुनाऊं? अरे भाई आओ यार। हम? अरे हाँ प्रभु आप आओ यहाँ। आ ले भैया आ ले हैं। हाँ तो बताओ, इसने इनके दुकान से और क्या चुराया है? दत्ता इतने एक साबुदाने का पैकेट भी चुराया था। तुम्हारे समझ में आ रहा क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? अरे वो कह रहा है कि उसने एक साबुदाने का पैकेट भी चुराया था। अच्छा हाँ तो आप 10 बिस्कुट के लिए 10 दिन की सजा दे रहे थे ना, तो आप साबुदाने के हिसाब से देख लो कितने दिन का होना चाहिए। अरे भाई तू कन्वर्ट कर यार इसका। अरे उसके कहने की आप 10 बिस्कुट के लिए उसे 10 दिन की सजा दे रहे थे ना, तो आप साबुदाने के हिसाब से देख लो कितने दिन की सजा देना चाहिए।